इस वीडियो में आज हम एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन होती क्या है। मॉड्यूलेशन कहते हैं कि अगर आप अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें ताकि आपका सिग्नल मज़ीद मजबूत हो जाए, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। यानी आप सिग्नल जिस साइज़ का आ रहा है आप उसका साइज़ बढ़ा दें ताकि आपका सिग्नल ज़्यादा देर तक कायम रहे, इसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसके लिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अब जो सिग्नल है वो दरअसल करता क्या है, वो इस्तेमाल होता है एक कैरियर वेव के तौर पे, और इस कैरियर वेव ने क्या कैरी किया होता है, हमारा मैसेज कैरी किया होता है। यानी जो भी हम पैगाम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वो पैगाम हमारा होता बाइनरी फॉर्म में है, इस शक्ल में, और ये कन्वर्ट होता है इस सिग्नल में और भेज दिया जाता है एक दूसरी डिवाइस में। अब ये हमारा ओरिजिनल पैगाम है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, और इस सिग्नल के लिए ऊपर हम अप्लाई करते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक जिसको हम एनालॉग मॉड्यूलेशन कहते हैं और एक जिसे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन जो है इसके अंदर फर्दर मज़ीद तीन टाइप्स हैं। एक जिसको आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, दूसरी टाइप है इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और थर्ड जो है वो कहलाती है फेज मॉड्यूलेशन। अब होता ये है कि हमारा जो ओरिजिनल मैसेज है जो कि इस शक्ल में है, ये स्टार्ट में जब ट्रांसमिट होता है तो ये किस शक्ल में होता है, ये डिजिटल सिग्नल की शक्ल में होता है। और फिर जब इसको कैरियर वेव के तौर पे जब किसी ट्रांसमिशन मीडियम में हम इसे ट्रांसमिट करते हैं तो ये क्या होता है कि वहाँ पे जो सिग्नल मौजूद होता है हमारे पास, वो क्या करता है कि इस डिजिटल मैसेज को कैरी करता है, और जैसे ही उसको कैरी करता है तो हो सकता है कि हमारा जो सिग्नल है इसके अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या हैं उसको अब हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने टाइप की बात की कि एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है इसकी मजीद तीन टाइप्स हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन। इसको क्या होती हैं इसको हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। और इसके साथ ही डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है ये एक दूसरी टाइप है, ये बेटर है एनालॉग मॉड्यूलेशन से। इसमें क्वालिटी और कम्युनिकेशन हमारी बेहतर होती है, बैंडविड्थ भी काफ़ी अच्छी होती है, और इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती डिजिटल मॉड्यूलेशन में। और इसकी भी तीन टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की और फेज शिफ्ट की। याद रहे कि ये जो तीन टाइप्स हैं ये हम आगे चल के एडवांस क्लासेस में स्टडी करते हैं। हमारा जो अब तक का कोर्स है उसके अंदर हमने ज़्यादा जो फोकस करना है वो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक के ऊपर करना है। इसके अंदर हमारे पास ये तीन है, तो हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एनालॉग मॉड्यूलेशन ज़रूरी क्यों होती है कम्युनिकेशन में। सबसे पहली चीज़ कि हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप एक पॉइंट है यहाँ से एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, अब ये इसका एक मुकम्मल साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसी पॉइंट से अगला साइकिल गुजरेगा, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। एक साइकिल जो है वो वेव का यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, तो मोर नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब क्या है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाते हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हमारा सिग्नल मजबूत हो जाता है। सिग्नल जो होते हैं उनको मॉड्यूलेट किया जाता है ताकि मुख्तलिफ कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि होता इस तरह से है कि लेट सपोज कि ये आप एक ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आप यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर इस ऑप्टिकल फाइबर में तीन सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2 और सिग्नल 3, और तीनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम फ्रीक्वेंसी हुई और वो तीनों सेम फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें से ट्रांसमिट होंगे, तो हो सकता है कि इनके आपस में इंटरफेरेंस हो। तो हम क्या करते हैं कि S1 की फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेंगे, S2 की भी चेंज करेंगे, S3 की भी चेंज करेंगे, ताकि इनका आपस में टकराव ना हो। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें मॉड्यूलेशन की। और मॉड्यूलेशन का ये फ़ायदा होता है कि हमारा सिग्नल बड़े डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
अब एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमारे पास टाइप्स हैं उनको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये होता है कि हमारे पास जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो कि हमारे जिसने हमारे डाटा को कैरी करना है, वो इस फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही डाटा कैरी होता है सिग्नल के ऊपर तो हमारे मैसेज सिग्नल की शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्या तब्दीली इसके अंदर आती है? इसके अंदर तब्दीली ये आती है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। यानी कि आप देखें कि जो इसका पहले जब जो आप देखें कि इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ एम्पलीट्यूड कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, शुरू में एम्पलीट्यूड कम है, उसके बाद एम्पलीट्यूड बढ़ गया और उसके बाद मज़ीद बढ़ा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम हुआ और फिर यहाँ पे आके बहुत कम हो गया, जिसको हम कहते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड। और फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम होता है और फिर जो है वो यहाँ पे आके मिनिमम हो जाता है, कम से कम, यानी एम्पलीट्यूड का कम है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, ये क्या हो रहा है? ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास दूसरी टाइप है एनालॉग मॉड्यूलेशन की, वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जैसे ही वो डाटा कैरी करता है तो वो इस शक्ल में आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसके अंदर आप देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे इस फॉर्म में है, लेकिन इस एरिया में आके फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। वो कैसे चेंज हुई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको कहा था कि ये एक साइकिल है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये एक साइकिल है। अब आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितने आ रहे हैं? 2 साइकिल्स आ रहे हैं, जबकि इससे पहले हमारे पास ये पूरा एक मुकम्मल साइकिल को शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल को शो कर रहा है, ये 2 साइकिल्स हो गए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 साइकिल्स हो गए और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 साइकिल्स हो गए। अब आप देखें कि इस पूरे अरसे में 4 साइकिल्स गुजरे हैं और यहाँ पे आगे चल के इतने बड़े फासले पर सिर्फ 2 साइकिल्स गुजरे, यानी फ्रीक्वेंसी में कमी आई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ गई और फिर फ्रीक्वेंसी फिर कम हो गई। ये हुई हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। याद रहे कि जब भी एक मॉड्यूलेशन टेक्निक अप्लाई होती है तो बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी जो खसूसियात हैं वो कांस्टेंट रहती है। जिसके इसके अंदर देखें कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, फेज मॉड्यूलेशन में। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, जैसे इसने डाटा कैरी किया तो ये इस फॉर्म में आया। अब जैसे हम इसके ऊपर फेज मॉड्यूलेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसका फेज चेंज हो जाएगा। फेज से क्या मुराद है? एंगल। यानी कि आप देखें कि इस पूरे साइकिल में हमारा फेज ठीक रहा, उसके बाद अगले साइकिल में हमारा फेज जो है वो ठीक रहा। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो नेक्स्ट हमारा जो साइकिल आना था उसका फेज यहाँ पे आना था 0 डिग्री और यहाँ से उसने आना था 90 डिग्री। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे फेज चेंज हुआ और आप यहाँ से मूव कर गए बैक साइड पे 270 डिग्री के ऊपर। अब ये क्या हो रहा है कि ऊपर जाने के बजाय आप नीचे जा रहे हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल साइकिल चल रहा है और फिर यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके फिर फेज चेंज होता है कि यहाँ पे वेव ने जब नीचे आना था, नीचे एंगल पे आना था, इसने अपना एंगल चेंज करके फिर ये वेव ऊपर चली गई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। तो इससे ये होगा कि हमारी जो फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है वो यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है।